नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 12th साइंस की केमिस्ट्री में देखते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं कि इन सेलों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो पूर्ण नहीं होती है, उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है, या हम ऐसा कहें कि इन सेलों को हम एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः आवेशित भी कर सकते हैं, या इन्हें बार बार काम में लिया जा सकता है। और इसका एक उदाहरण है सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल। सीसा संचायक सेल है, ये दोनों सेलों यानी कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल की तरह कार्य करता है। जब ये निरावेशित होता है या इससे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है तो ये विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है, और जब इसको आवेशित किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है, उस समय यह विद्युत अपघटनीय सेल की तरह कार्य करता है। सीसा संचायक सेल होता है, इसमें ये एक पात्र है, इस पात्र में ये रॉड लगी है, प्लेटें लगी हुई हैं। जिस प्लेट पर Pb बनता है वो एनोड का कार्य करती है, और जिस पर PbO2 का निर्माण होता है वो कैथोड का कार्य करती है। और ये प्लेटें हैं वो H2SO4 के विलयन में डूबी रहती है। सीसा संचायक सेल है, इसकी क्रियाविधि देखें तो इसकी क्रियाविधि को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो निरावेशन के समय यानी कि जब यह विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है उस समय, और एक आवेशित होते समय या विद्युत अपघटनीय सेल की तरह कार्य करता है उस समय। तो देखो, निरावेशन के समय देखें तो H2SO4 वियोजित होकर 2H+ और SO4- बना देता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड Pb है, तो Pb है SO4- से क्रिया करके PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और कैथोड पर PbO2 है, ये 4H+ SO4- और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके PbSO4 + 2H2O बना देती है। इसकी संपूर्ण अभिक्रिया देखें तो Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO4- 2, तो इसे बन गया 2PbSO4 + 2H2। यानी कि इस क्रिया में जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उन पर PbSO4 का निर्माण हो जाता है। अब जब इसको आवेशित किया जाता है तो, और इस क्रिया में जो H2SO4 काम में आ जाता है, इसलिए इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। अपेक्षित घनत्व है 1.3 से 1.2 हो जाता है, 1.3 से 1.2 हो जाता है। और जब इसको आवेशित किया जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का PbSO4 टूटकर Pb व PbO2 का निर्माण करता है। तो जैसे एनोड है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके PbSO4 Pb + SO4- 2 बना देता है, और कैथोड PbSO4 + 2H2O है, ये PbO2 + 4H+ + SO4- 2 + 2 इलेक्ट्रॉन बना देता है। तो इसकी विक्रिया हो गई 2PbSO4 + 2H2O, Pb + PbO2 + 2H2SO4। इस प्रकार एक इलेक्ट्रोड पर Pb बन जाएगा, दूसरे पर PbO2 बन जाएगा, और इसमें H2SO4 का निर्माण होता है, इसलिए इसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा यानी कि 1.2 से 1.3 हो जाता है। ये जो सेल है, इस सेल में एक सेल यानी कि इसका ये एक सेल है 2 वोल्ट की धारा देता है, तो हम इनकी संख्या को बढ़ाकर हमें आवश्यकता अनुसार की बैटरी बना सकते हैं। जैसे ये 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी या 24 वोल्ट की बैटरी बनाई जा सकती है। इस सेल का उपयोग है मोटर गाड़ियों में किया जाता है, और इसका एक मुख्य दोष ये है कि जब ये क्रिया होती रहती है, यानी कि पहले निरावेशन फिर आवेशित, निरावेशन आवेशित, तो यानी कि इसमें क्या होता है, Pb और PbO2 से क्या बनता है, PbSO4, फिर PbSO4 से वापस Pb और PbO2 बनता है। लेकिन जब आवेशित करते हैं तो जो PbSO4 है उसकी पूरी मात्रा है Pb व PbO2 में चेंज
नहीं होती है, कुछ मात्रा शेष रह जाती है जो इन प्लेटों पर जम जाती है। तो धीरे धीरे इसकी कार्यक्षमता में क्या आती है, कमी आती है और ये फिर कुछ लंबे समय के बाद में खराब हो जाता है या इसकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने सीखा सीसा संचयक सेल की बनावट एवं कार्यविधि। धन्यवाद।